नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे एकविंशः सर्गः। एवं संचिन्त्य विप्रेन्द्रो जगाम लघुविक्रमः आख्यातुं तद्यथावृत्तं यमस्य सदनं प्रति। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, ऐसा विचार कर शीघ्र चलने वाले विप्रवर नारद जी रावण के आक्रमण का समाचार बताने के लिए यमलोक में गए। अपश्यत् स यमं तत्र देवमग्नि पुरस्कृतं विधानम् अनुतिष्ठन्तं प्राणिनो यस्य यादृशम्। वहां जाकर उन्होंने देखा यम देवता अग्नि को साक्षी के रूप में सामने रखकर बैठे हैं और जिस प्राणी का जैसा कर्म है उसी के अनुसार फल देने की व्यवस्था कर रहे हैं। सैत दृष्ट्वा यमः प्राप्तं महर्षिं तत्र नारदम् अब्रवीत् सुखम् आसीनम् अर्ध्यमावेद्य धर्मतः। महर्षि नारद को वहां आया देख यमराज ने आतिथ्य धर्म के अनुसार उनके लिए अर्ध्य आदि निवेदन करके कहा, कच्चित् क्षेमं नु देवर्षे कच्चित् धर्मो न नश्यति किमागमनं कृत्यं ते देवगंधर्व सेवित। देवताओं और गंधर्वों से सेवित देवर्षे कुशल तो है न, धर्म का नाश तो नहीं हो रहा है। आज यहाँ आपके शुभागमन का क्या उद्देश्य है? अब्रवीतु तदा वाक्यं नारदो भगवान ऋषिः श्रूयतामभिधास्यामि विधानं च विधीयताम्। एष नाम्ना दशग्रीवः पितृराज निशाचरः उपयाति वशं नेतुं विक्रमस्त्वां सुदुर्जयम्। तब भगवान नारद मुनि बोले, पितृराज सुनिए, मैं एक आवश्यक बात बता रहा हूँ, आप सुनकर उसके प्रतिकार का भी कोई उपाय कर ले। यद्यपि आपको जीतना अत्यंत कठिन है, तथापि यह दशग्रीव नामक निशाचर अपने पराक्रमों द्वारा आपको वश करने के लिए यहाँ आ रहा है। एतेन कारणेनाहं त्वरितो यागतः प्रभो दंड प्रहरणस्याद्य तव किं नु भविष्यति। प्रभु, इसी कारण से मैं तुरंत आया हूँ कि आपको इस संकट की सूचना दे दूँ, परंतु आप तो काल दंड रूपी आयुध को धारण करने वाले हैं। आपकी उस राक्षस के आक्रमण से क्या हानि होगी? एतमस्मिन्नन्तरे दूरा दशुं मन्तम् इवोदितं ददृशुदीप्तम् आयान्तं विमानं तस्य रक्षसः। इस प्रकार की बातें हो रही थी कि उस राक्षस का उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान दूर से आता दिखाई दिया। तम देशं प्रवयातस्य पुष्पकस्य महाबलः कृत्वा विधिमिरं सर्वं समीपम अभ्यवर्तत। महाबली रावण पुष्पक की प्रभा से उस समस्त प्रदेश को अंधकार शून्य करके अत्यंत निकट आ गया। सो अपश्यत् स महाबाहु दशग्रीव ततस्ततः प्राणिनः सुकृतं चैव भुञ्जानामश्चैव दुष्कृतम्। महाबाहु दशग्रीव ने यमलोक में आकर देखा कि यहाँ बहुत से प्राणी अपने पुण्य तथा पाप का फल भोग रहे हैं। अपश्यत् सैनिकांश्चास्य यमस्यानुचरः सह यमस्य पुरुषैरुग्न घोररूपैर्भयानकः ददर्श वध्यमानाश्च क्लिश्यमानाश्च देहिनः क्रोशतश्च महानादं तीव्रनिष्ठन तत्परान्। उसने यमराज के सेवकों के साथ उनके सैनिकों को भी देखा। उसकी दृष्टि में यम यातना का दृश्य भी आया। घोर रूपधारी उग्र प्रकृति वाले भयानक यमदूत कितने ही प्राणियों को क्लेश पहुंचाते थे, जिससे वे जोर से चीखते और चिल्लाते थे। क्रमिभिर्भक्ष्यमाणाश्च सारमेयश्च दारुणः श्रोत्रा यास्करा वाचो वदतश्च भयावहः। किन्हीं को कीड़े खाते थे, किन्हीं को भयंकर कुत्ते नोच रहे थे। सबके सब दुखी होकर
कानों को पीड़ा देने वाले भयंकर चीत्कार करते थे। संतायमाणान वैतरणीं बहुशः शोणितोदकां बालुकासु च तप्तासु तप्यमानान मुहुर्मुहुः। किन्हीं को बारंबार रक्त से भरी हुई वैतरणी नदी पार करने के लिए विवश किया जाता था। कितनों को तपाई हुई बालुकाओं पर चलाकर संतप्त किया जाता था। असिपत्र वने चैव विद्यमानान धार्मिकान रौरवे क्षारणध्यां च श्रुधारासु चैव हि पानीयं याचमानाश्च त्रषितान् क्षुधितानपि शवभूतान् कृशान् दीनान् विवर्णान् मुक्तमूर्धजान् मलपङ्कधरान् दीनान् रुक्षांश्च परिधावतः ददर्श रावणो मार्गे शतशोऽथ सहस्रशः। कुछ पापी असी पत्र वन में जिनके पत्ते तलवार की धार के समान तीखे थे विदीर्ण किए जा रहे थे। किन्हीं को रौरव नरक में डाला जाता था, किन्हीं को खारे जल से भरी हुई नदियों में डुबोया जाता था और बहुतों को छुरों की धारों पर दौड़ाया जाता था। कई प्राणी भूख और प्यास से तड़प रहे थे और जल की याचना करते थे। कोई शव के समान कंकाल, दीन, दुर्बल, उदास और खुले बालों से युक्त दिखाई देते थे। कितने ही प्राणी अपने अंगों में मैल और कीचड़ लगाए दयनीय तथा रूखे शरीर से भाग रहे थे। इस तरह के सैकड़ों और हजारों जीवों को रावण ने मार्ग में यातना भोगते देखा। कांक्षेश्च गृहमुख्येषु गीतवादी तृणिस्वनः प्रमोदमानान् अद्राक्षीत् रावण है सुकृते स्वक है। दूसरी ओर रावण ने देखा कुछ पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से अच्छे घरों में रहकर संगीत और वाद्यों की मनोहर ध्वनि से आनंदित हो रहे थे। गौरसम गोप्रदातारो यान्नम चैवान्नदायिनः ग्रहांश्च गृहदातारः स्वकर्म फलम अश्रुतः। गोदान करने वाले गौरस को, अन्न देने वाले अन्न को और गृह प्रदान करने वाले लोग गृह को पाकर अपने सत्कर्मों का फल भोग रहे थे। स्वर्णं मणिमुक्ताभिः प्रमदाभिरलंकृतान् धार्मिकान् परांस्तत्र दीप्यमानान् स्वतेजसा। दूसरे धर्मात्मा पुरुष वहां स्वर्ण मणि मुक्ताओं से अलंकृत हो प्रकाशित हो रहे थे। ददर्श महाबाहु रावणो राक्षसाधिप ततस्तान् विद्यमानाश्च कर्मभिर्दुष्कृतिः स्वकः रावणो मोचयामास विक्रमेण बलात् बली प्राणिनो मोक्षितास्तेन दशग्रीवेण राक्षसा। महाबाहु राक्षस राज रावण ने इन सबको देखा। देखकर बलवान राक्षस दशग्रीव अपने पाप कर्मों के कारण यातना भोगने वाले प्राणियों को पराक्रम द्वारा बलपूर्वक मुक्त कर दिया। सुखम मुहूर्तम ते याद के तम अचिंत तम प्रेतेषु मुच्यमानेषु राक्षसेन महीयसा प्रेतगोपः सुसंक्रुद्धा राक्षसेन्द्रम अभिद्रवन। इससे थोड़ी देर तक उन पापियों को बड़ा सुख मिला। उनके मिलने की न तो उन्हें संभावना थी न उसके विषय में कुछ सोच सकते थे। उस महान राक्षस के द्वारा जब सभी प्रेत यात्रा से मुक्त कर दिए गए तो उन प्रेतों की रक्षा करने वाले यमदूत अत्यंत कुपित हो राक्षस राज पर टूट पड़े। ततो हल हला शब्द सर्वदिभ्यः समुत्थितः धर्मराजस्य योधानां शूराणां संप्रधावताम्। फिर तो संपूर्ण दिशाओं की ओर से धावा करने वाले यमराज के शूरवीर योद्धाओं का महान कोलाहल प्रकट हुआ। ते प्रासः परिधः शूल मूसल शक्ति तोमरः पुष्पकं समधर्षन्त शूरः शतसहस्रशः तस्यासनानि प्रसादान् वेदिकास्तोरणानि च पुष्पकस्य बभंजुस्ते शीघ्रं मधुकरा इव। जैसे फूल पर झुंड के झुंड भौरे जुट जाते हैं उसी प्रकार पुष्पक विमान पर सैकड़ों हजारों शूरवीर यमदूत चढ़ाए और प्रासों परिधों शूलों मूसलों शक्तियों और तोमरों द्वारा उसे तहस नहस करने लगे। उन्होंने पुष्पक विमान के आसन प्रासाद वेदी और फाटक शीघ्र ही तोड़ डाले। देवनिष्ठान भूतम तद
विमानं पुष्पकं मृधे वज्यमानं तथैवासीत् अक्षयं ब्रह्म तेजसा। देवताओं का अनिष्ठान भूत वह पुष्पक विमान उस युद्ध में तोड़ा जाने पर भी ब्रह्मा जी के प्रभाव से ज्यों का त्यों हो जाता था, क्योंकि वह नष्ट होने वाला नहीं था। असंख्यासु महत्यासीत् तस्य सेना महात्मनः शूराणामग्र यात्राणां सहस्राणि शतानि च। महामना यम की विशाल सेना असंख्य थी, उसमें सैकड़ों हजारों शूरवीर आगे बढ़कर युद्ध करने वाले थे। ततो वृक्षश्च शैलश्च प्रसादानां शतस्तथा ततस्ते सचिवास्तस्य यथा कामं यथा बलम् अयुध्यन्त महावीरः स च राजा दशाननः। यमदूतों पर आक्रमण करके रावण के वे महावीर मंत्री तथा स्वयं राजा दशग्रीव भी वृक्षों पर्वत शिखरों तथा यमलोक के सैकड़ों प्रसादों को उखाड़कर उनके द्वारा पूरी शक्ति लगाकर इच्छानुसार युद्ध करने लगे। ते तु शोणित दिग्धांगः सर्वशस्त्र समाहतः अमात्या राक्षसेन्द्रस्य चक्रुरायोधनं महत्। राक्षस राज के मंत्रियों के सारे अंग रक्त से नहा उठे थे, संपूर्ण शस्त्रों के आघात से वे घायल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने बड़ा भारी युद्ध किया। अन्योन्यम ते महाबाघा जग्नुः प्रहरणे वृषम् यमस्य च महाबाहो रावणस्य च मंत्रिणः। महाबाहु श्री राम यमराज तथा रावण के महाभाग मंत्री एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा बड़े जोर से आघात प्रत्याघात करने लगे। अमात्यास्तास्तु संत्यज्य यम योधा महाबलः तमेव चाभ्य धावंत शूलवर्षर्दशाननम। तत्पश्चात यमराज के महामंत्री योद्धाओं ने रावण के मंत्रियों को छोड़ उस दशग्रीव के ऊपर ही शूलों की वर्षा करते हुए धावा किया। ततः शोणित दिग्धांगम प्रहार जर्जरीकृतः फुल्लाशो किवा भाति पुष्पके राक्षसाधिपः। रावण का सारा शरीर शस्त्रों की मार से जर्जर हो गया, वह खून से लथपथ हुआ और पुष्पक विमान के ऊपर फूले हुए अशोक वृक्ष के समान प्रतीत होने लगा। सैतुशूल गदा प्रासा छक्ति तोमर सायकान मूसलानी शिला वृक्षान मुमोचास्त्र बलात् बली। तब बलवान रावण ने अपने अस्त्र बल से यमराज के सैनिकों पर शूल गदा प्रास शक्ति तोमर बाण मूसल पत्थर और वृक्षों की वर्षा आरंभ की। तारुणाम च शिलानाम च शस्त्राणाम चातिदारुणम यम सैन्येषु तद्वर्षम पपात धरणी तले। वृक्षों शिलाखंडों और शस्त्रों की वह अत्यंत भयंकर वृष्टि भूतल पर खड़े हुए यमराज के सैनिकों पर पड़ने लगी। तास्तु सर्वान् विनिर्भिद्य तदस्त्रम अपहत्य च जग्नुस्ते राक्षसं घोरम एकम शत सहस्त्रशः। वे सैनिक भी सैकड़ों हजारों की संख्या में एकत्र हो उसके सारे आयुधों को छिन्न भिन्न करके उसके द्वारा छोड़े हुए दिव्यास्त्र का भी निवारण कर एकमात्र उस भयंकर राक्षस को ही मारने लगे। परिवार्य च तम सर्वे शैलम मेघोत्करा इव भिंदीपालयश्च शूलश्च निरुच्छवासम अपोथियन। जैसे बादलों के समूह पर्वत पर सब ओर से जल की धाराएं गिराते हैं, उसी प्रकार यमराज के समस्त सैनिक रावण को चारों ओर से घेर कर उसे भिंदीपालों और शूलों से छेदने लगे। उसको दम लेने की भी फुर्सत नहीं दी। विमुक्त कवचः क्रुद्धः सिक्तः शोणित विस्रवः ततः स पुष्पकं त्यक्त्वा पृथिव्याम अवतिष्ठत। रावण का कवच कटकर गिर पड़ा, उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वह उस रक्त से नहा उठा कुपित हो पुष्पक विमान छोड़कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। ततः स कार्मुकी वाणी समरे चाविवर्धत लब्ध संज्ञो मुहूर्तेन क्रुद्धस्तस्थो यथांतकः। वह 2 घड़ी के बाद उसने अपने आप को संभाला, फिर तो वह धनुष और बाण हाथ में ले बढ़े हुए उत्साह से संपन्न हो सम्रांगण में कुपित हुए यमराज के समान खड़ा हुआ। ततः पाशुपतम दिव्यम अस्त्रम संधाय कार्मुके तिष्ठ तिष्ठेति तानुक्त्वा तच्चापम व्यपकर्षत। उसने अपने धनुष पर पाशुपत नाम का दिव्य अस्त्र का संधान किया और उन सैनिकों से ठहरो कहते हुए उस धनुष को खींचा।
आकर्णात् स विकृष्याथ चापमिन्द्रारिराहवे मुमोच तं शरं क्रुद्ध त्रिपुरे शंकरो यथा। जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर पर पाशुपतास्त्र प्रयोग किया था, उसी प्रकार उस इंद्रद्रोही रावण ने उस अपने धनुष को कांट तक खींचकर वह बाण छोड़ दिया। तस्य रूपम शरस्यासीत् साधुम अज्वालम मंडलम वरम दहिष्यतो धर्मे दावाग्नेरिव मूर्छितः। उस समय उसके बाणों का रूप धूम और ज्वालाओं के मंडल से युक्त हो ग्रीष्म ऋतु में जंगल को जलाने के लिए चारों ओर फैलते हुए दावानल के समान प्रतीत होने लगा। ज्वालामाली सतुशरः क्रव्यादानुगतो रणे मुक्तो गुल्मान् द्रुमाश्चापि भस्म कृत्वा प्रधावती। रणभूमि में ज्वालामालाओं से घिरा हुआ वह बाण धनुष से छूटते ही वृक्षों और झाड़ियों को जलाता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे मांसाहारी जीव जंतु चलने लगे। ते तस्य तेज सादग्धा सैन्यावस्वतस्य तु रणे तस्मिन् निपतिता महेंद्रा एव केतवः। उस युद्ध स्थल में यमराज के वे सैनिक पाशुपतास्त्र के तेज से दग्ध हो इंद्रध्वज के समान नीचे गिर पड़े। ततस्तु सचिवः सार्धं राक्षसो भीम विक्रमः ननाद सुमहानादं कंपयन् मेदिनीं। तदनंतर अपने मंत्रियों के साथ वह भयानक पराक्रमी राक्षस पृथ्वी को कंपित करता हुआ बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे एकविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।